श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मैं संगीता तिवारी धर्म परिवार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिव पुराण कथा के बारे में। शिव पुराण का पाठ कैसे करें और कौन से पाठ करने के नियम हैं और कौन सी सावधानियाँ हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का प्रश्न है कि दीदी हम स्वयं से शिव पुराण का पाठ करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम है? तो देखिए, शिव पुराण कथा सभी कामना को पूर्ण करने वाला है। बहुत लोगों का प्रश्न है कि हम स्वयं से पाठ करना चाहते हैं, तो देखिए शिव पुराण में बहुत अलग ढंग से बताया गया है और बहुत कठिनाई से बताया गया है कि शिव पुराण का जब भी पाठ करें तो घर में किसी प्रकांड विद्वान, किसी उपरोहित विद्वान व्यास को बुला के ही पाठ करवाएं और उनको अपने घर पे 7 दिन रखें, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करना सबसे आवश्यक है। तो अपने घर पे ही उनको रखें, जो लोग शिव पुराण का पाठ करें, जो प्रकांड विद्वान हो, और उनका आदर सम्मान करें और सब लोग इकट्ठा होकर इस पाठ का श्रवण करें। अगर आप ज्ञान वृद्धि के लिए शिव पुराण का पाठ स्वयं करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ नियमों का अवश्य पालन करें। अगर सावन में करना चाहते हैं कि हम 1 महीने में समापन करेंगे, या फिर और दिनों में करना चाहते हैं कि मतलब शौक़ से कि हम शिव पुराण का ज्ञान लें, तो आप पाठ कर सकते हैं। नियमों का पालन करना पड़ेगा। आज के वीडियो में ये सब शिव पुराण से संबंधित सभी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। वीडियो बहुत ही खास है, वीडियो को अंत तक सुनिए। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों देखिए, अगर शिव पुराण का पाठ स्वयं करना चाहते हैं तो सबसे पहले शिव पुराण का एक पुस्तक चाहिए। ये हिंदी में भी मिलती है और संस्कृत में भी मिलती है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप हिंदी पढ़ सकते हैं या संस्कृत पढ़ सकते हैं। मेरे पास वैसे तो हिंदी की पुस्तक है, संक्षिप्त में शिव पुराण की। इसको पढ़ने में आसानी रहेगी, इसको बच्चे बूढ़े सारे लोग पढ़ सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि पुस्तक हो या कोई भी पाठ हो, समझने पढ़ने में आसानी रहे, तभी आप अपने जीवन में उन चीज़ों को उतार पाएंगे। कमियाँ आपके अंदर जो भी है या फिर हमारे अंदर, उसको वो दूर कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हिंदी की पुस्तक तो ज़्यादा आसानी होती है। अगर आप संस्कृत में पढ़ सकते हैं, शुद्ध शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं, तो आप संस्कृत पुस्तक ले लें। दोस्तों, हम शिव पुराण का पाठ प्रतिदिन इस चैनल पे वीडियो अपलोड करते हैं, आप सुने और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। शिव पुराण का पाठ मात्र सुनने से सभी प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं और सभी इच्छा पूर्ण होती है। चाहे धन की इच्छा हो, चाहे संतान की इच्छा हो, चाहे किसी मुश्किल में आप पड़े हों, अगर शिव पुराण का नियम संयम से आप पाठ सुन रहे हैं तो आपकी सभी पाप समाप्त होंगे और कामना पूर्ति होगी। दोस्तों, पूजा से ज़्यादा आदमी को किसी पाठ का श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति स्वयं नियम संयम से, विधिवत विधि विधान से अगर पाठ करता है तो जन्म जन्मांतर के हुए पापों से छुटकारा मिल जाता है, मरणोपरांत मोक्ष भी मिल जाता है। तो दोस्तों, सावन के महीने में शिव पुराण का वीडियो प्रतिदिन मिल रही है, आप सुना करिए। अगर आप सावन के महीने में शिव पुराण का पाठ करना चाहते हैं किसी भी महीने से, तो सबसे पहले आपको संकल्प लेना चाहिए कि आप नियम से पाठ करेंगे, क्योंकि किसी भी धर्म ग्रंथ का नियम से पाठ नहीं पाठ कर रहे हैं, छोड़ के 4 दिन के बाद करेंगे, तो ऐसे धर्म ग्रंथ का पाठ नहीं किया जाता। फिर आपको दोष लग जाता है, घर में परेशानियां बढ़ जाती है। अगर इस प्रकार धर्म ग्रंथों का अपमान करते हैं, आप कोई भी पाठ हो, रामचरितमानस का पाठ हो, भगवत का हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ हो, या फिर शिव महापुराण का पाठ हो, कि कोई भी धर्म ग्रंथ का नियमों का पालन अवश्य करें। जिस दिन से पाठ आरंभ करें, भले ही 1 अध्याय 2 अध्याय का पाठ कर रहे हैं, जैसा समय हो, लेकिन नियमित रोजाना करें, छोड़ के पाठ न करें। दोस्तों, शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, 7 खंड हैं और 7 संहिताएं हैं। आप चाहें तो सुबह शाम दोनों समय पाठ कर सकते हैं। अपने समय के अनुसार अगर ज्ञान वृद्धि के लिए कर रहे हैं पाठ, तो रोजाना आप 4 पेज 6 पेज पढ़ सकते हैं, आपको जैसा समय हो। आप नियम बना लें, जैसे आसानी हो। दोस्तों, पाठ का अधूरा नहीं छोड़ना है। पाठ का प्रारंभ करें तो 1 हफ्ते या 1 महीने लगातार करें, पाठ का समापन करके ही पाठ को छोड़ना है।
दोस्तों, जब कोई परिस्थिति आ जाए, महिलाओं के पीरियड्स टाइम हो या फिर घर में बच्चे जन्म हो या कोई भी सूतक हो, तो सूतक के दौरान पाठ नहीं किया जा सकता। जन्म का सूतक हो, मृत्यु का सूतक हो या महिलाओं के पीरियड्स का सूतक हो, इसके दौरान पूजा पाठ शास्त्र में वर्जित बताया गया है। शुद्धिकरण होने के बाद ही बंद किए हैं पाठ तो उसको शुरू करें। दोस्तों, आलस्य में मन नहीं करता, घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए पाठ को बंद न करें। धर्म ग्रंथ को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में छोड़ेंगे तो दोष लगेगा। इस बात का अवश्य ध्यान दें। अब बात करेंगे पाठ की विधि के बारे में। तो देखिए, जिस दिन पाठ करना है उस दिन भगवान शिव, माँ पार्वती की पूजा विधि विधान से करें। जब आप पाठ करें तो भगवान शिव की प्रतिमा आप अपने सामने अवश्य रखें। उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। जल का कलश, कोई भर के पात्र जल रखें। उसके बाद शिव पुराण का ग्रंथ खोलें। जमीन पे शिव पुराण का पाठ नहीं रखना है, ना हाथ में लेके पढ़ना है। शिव पुराण का पाठ करते समय एक बुक स्टैंड आता है लकड़ी का, उसको आप मंगा लें और उस पर रख के पाठ करें। धूप दीप अक्षत पुष्प चढ़ा के शिव पुराण के ऊपर पाठ का प्रारंभ करें। दोस्तों, शिव पुराण साधारण पुस्तक नहीं है, यह एक धर्म ग्रंथ है। जो भी व्यक्ति शिव पुराण का ग्रंथ दर्शन करता है, अपने घर के पूजा स्थान में रखकर सावन भर फूल चढ़ाता है, बिल्व पत्र धूप दीप दिखाता है, हाथ जोड़ के दर्शन कर लेता है, तब भी सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। अगर पाठ कर लेते हैं सावन भर में तो अत्यंत श्रेष्ठ है। पाठ करने से पहले प्रथम पूजनीय गणेश का ध्यान अवश्य करना है। माँ सरस्वती का ध्यान करना है, क्योंकि शिव पुराण समझना बहुत कठिन है। इसलिए माँ सरस्वती से ज्ञान बुद्धि का कामना की जाती है कि यह धर्म ग्रंथ का सही उच्चारण हम कर सकें, आप पाठ को समझ सकें। फिर शिव पुराण को ध्यान करें, फिर पाठ को पढ़ना प्रारंभ करें। सबसे पहले शिव पुराण का महात्मा जानें, महात्मा पढ़ के ही तब पाठ शुरू करें। दोस्तों, 7 संहिता है इस पाठ के। प्रतिदिन कम से कम आप 2-4 पेज पाठ अवश्य करें, और जब भी आप पाठ समाप्त करें तो वहाँ पेन से निशान लगा दें। इससे यह पता चल जाएगा कि अगले दिन यहाँ से शुरू करना है। और दोस्तों, आप शिव पुराण का पाठ करने के बाद आरती भगवान शिव की अवश्य करें। आप चाहे तो रोजाना पाठ करने के पहले शिव के मंत्र का जप भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, या फिर उनका महामृत्युंजय जाप हो 21 बार, 11 बार, 51 बार, जैसा समय हो। 108 का समय है तो 108 बार भी मंत्र का जप करके ही शिव पुराण शुरू करें, क्योंकि नाम जप से, प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि नाम जप से मोक्ष मिल जाता है। तो आप नाम भगवान शिव का अवश्य जप करें, उनसे प्रार्थना करें और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान से मदद लें। आपका पाठ निर्विघ्न पूर्ण हो, यह शिव से प्रार्थना करें कि शिव तत्व की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, भक्ति की प्राप्ति हो। आपका भगवान के चरणों में मन लगा रहे, प्रतिदिन प्रार्थना करें भगवान शिव से। दोस्तों, अब जानते हैं जिस दिन शिव पुराण का पाठ समापन करें तो क्या करना चाहिए। देखिए, समापन वाले दिन शिवलिंग का अभिषेक करें, किसी ब्राह्मण को बुला के हवन पूजन करवाएं, ब्राह्मण को शुद्ध भोजन कराएं घर पर, और उन्हें दान दक्षिणा अवश्य दें। इसका संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है अगर किसी ब्राह्मण को घर में बुला के हवन पूजा करवाते हैं तो समापन वाले दिन। दोस्तों, अगर ब्राह्मण नहीं बुला सकते, कोई समस्या है, तो अपनी स्वयं शिवलिंग की विधिवत पूजा करें अपने से। शिव को ओम नमः शिवाय मंत्र से हवन करें, क्योंकि हवन के बिना कोई भी पूजा पाठ संपन्न नहीं माना जाता। आप स्वयं हवन करें, लेकिन ब्राह्मण निमित्त दान सामग्री मंदिर में अवश्य दान करें। पाठ करने के बाद ग्रंथ को पीले कपड़े में ढक कर रखें, खुला न रखें। इस प्रकार से अगर नियम पूर्वक शिव पुराण का पाठ करते हैं तो आपको कोटि गुना फल प्राप्त होता है। दोस्तों, शिव पुराण बहुत पवित्र ग्रंथ है। इसके पढ़ने के दौरान लहसुन, प्याज या तामसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। जिस घर में शिव पुराण जैसे भगवत गीता, दुर्गा सप्तशती, रामचरितमानस ग्रंथ घर में हो, उस घर में मांस मदिरे का सेवन तो दूर, घर में आना भी नहीं चाहिए। यह घोर पाप है, इसका किसी शास्त्र में प्रायश्चित ही नहीं है। कई जन्मों तक घोर पाप का असहनीय दुख सामना करना पड़ता है।
असहनीय दुखों का सामना करना पड़ता है। अंत में राक्षस का जन्म और नरकगामी बनना पड़ता है। दोस्तों, जब भी शिव पुराण का पाठ करें तो तन से और मन से शुद्ध होकर पाठ करें। ये आज का वीडियो है। मैंने सारी जानकारी शिव पुराण से संबंधित शेयर कर दी है। फिर भी अगर कोई प्रश्न है आप तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। हर हर महादेव।